जो बिछड़ गए। एपिसोड 11 की हाईलाइट है सोनिया और रूमी का आमना सामना। 6 मंथ्स का टाइम लैप्स इसमें गुजार दिया गया है। रूमी की ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुई। कैप्टन फरूक और सोनिया का इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलना हुआ। सोनिया एट अ टाइम कैप्टन फरूक को धुतकारती है और फिर उनके लिए परेशान होना उसका कि वो चले तो नहीं गए, क्योंकि सोनिया को इस बात का बहुत ज़्यादा खदशा है कि अगर एक दफ़ा वो छुट्टी चले गए तो वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 25 मार्च की रात सर्च ऑपरेशन के बाद 26 मार्च को बांग्लादेश ने आज़ादी का ऐलान कर दिया था और अब जगह जगह फौज पर हमले करके वेस्ट पाकिस्तानियों को मारा जा रहा था, जैसा कि हम आपको लास्ट एपिसोड में बता चुके हैं। रूमी इन 6 महीनों में इतना ज़्यादा बदल गया है कि वो नज़रियाती रूमी जो नज़रियात की बात करता था, जो असूलों की बात करता था, जो कहता था कि गुफ्तगू से मसाइल हल हो जाने चाहिए, अब वो मुकम्मल तौर पर खूनी इनकलाब का हामी बन चुका है। जिस रात हारून की शहादत हुई, रूमी उस रात बिल्कुल बदल गया था। वो सारी रात घर वापस नहीं आया, बल्कि वो पहाड़ों में जंगजुओं के साथ निकल गया और अब उसका इस बात पर कामिल यकीन है कि आज़ादी खून मांगती है और शहादत के लिए वो मुकम्मल तैयार है। एपिसोड के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि वो एक वेस्ट पाकिस्तानी के घर में एंटर होकर उस शख्स को गोली मार देता है और कहता है कि हम अगले जहान में मिलेंगे। तो इसी एपिसोड का नाम अनसिविल वॉर रखा गया, क्योंकि इसमें कुछ भी दोनों तरफ से सिविलाइज नहीं था। मासूम जानों को बेदर्दी से मारा जा रहा था, क्योंकि ये पूछने का वक्त तो था ही नहीं कि तुम गद्दार हो या नहीं, तुम हमारे हामी हो या नहीं, क्या तुम खूनी इनकलाब के हामी हो। इस मिशन को अकम्प्लिश करने के बाद रूमी घर आता है। वो काफ़ी महीनों के बाद ढाका आया है। इससे पहले वो सिलहट या चिटागांग के इलाके में बहुत दूर दराज मिशन पर तैनात था। वो कैप्टन फरूक और सोनिया को अलविदाई बातें करते भी देख लेता है, लेकिन जहाँ भी वो कैप्टन फरूक की जान बख्शी कर देता है। हालांकि गन उसके पास थी और वो कैप्टन फरूक को आसानी से मार सकता था। कैप्टन फरूक के जाने के बाद सोनिया की नज़र जब रूमी पर पड़ती है तो सोनिया बेतहाशा रोती है और रूमी को अंदर आने के लिए कहती है। चचा को भी उसको देखकर थोड़ी सी ढास बनती है, क्योंकि घर अब हारून की मौत के बाद बहुत ही अकेला हो गया है। रूमी उनकी आखिरी उम्मीद है। रूमी से सोनिया खाने का भी पूछती है। रूमी उसको बताता है कि वहाँ बहुत ही बुरे हालात हैं जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। कीड़ों वाला आटा और छिलकों वाली दाल पर गुजारा कर रहे हैं, और वो भी बहुत गनीमत है, क्योंकि कई कई दिन तो ये खाना भी नसीब नहीं होता। इन 6 महीनों में रूमी अपनी एज से कोई 30 साल बड़ा नजर आने लग गया है। उसकी ज़िंदगी में सब दिलचस्पी ख़त्म हो गई है। उसकी शौकी, शरारत और खुशियाँ सब ख़त्म हो चुकी हैं। ये सीन बहुत ही दर्दनाक किस्म का था। जिस तरीके से वो सब लोग एक दूसरे से सर झुकाकर बातें कर रहे थे, गुफ्तगू में मशगूल थे कि मौत कब उनको आ लेगी, क्योंकि एक लम्हे के बाद ही किसी के लिए भी मौत का पैगाम आ सकता था। नेक्स्ट डे रूमी अपनी मरहम पट्टी करके कमरे से निकल जाता है और सोनिया आकर उसके तकिए में बारूद देख लेती है। इस बारूद को लेकर सोनिया रूमी का पीछा करती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां रूमी असला लेकर जा रहा होता है और उसने वो असला आगे पहुंचाना होता है। सोनिया उसको कहती है कि अब हर हाल में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। यहाँ ये बात समझ नहीं आई कि क्या सोनिया भी गद्दारी कर रही है, क्या सोनिया भी अब बांग्लादेश में मुक्ति बहानी का साथ दे रही है, या फिर ऐसा है कि सोनिया सिर्फ और सिर्फ रूमी की जान बचाने के लिए ये सब कर रही है। क्योंकि हारून के मरने के बाद उसकी माँ भी नीम पागल हो गई है। अगर वो रूमी को भी कुछ हो जाता है तो सोनिया के वालिद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रूमी को अपना हकीकी बेटा मानते हैं और उससे शदीद मोहब्बत करते हैं। सोनिया को भी रूमी से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि उनका बचपन साथ गुजरा है और ये मोहब्बत एक गहरे ताल्लुक़ वाली है। उस मोहब्बत से यकसर मुख्तलिफ जो सोनिया कैप्टन फ़ारूक से करती है।
इस रिश्ते पर हम ऑलरेडी एक फुल रिव्यू बना चुके हैं, जो कि आप हमारे ही चैनल पर देख सकते हैं, इस नाम से कि सोनिया रूम के लिए रूमी अहम क्यों है। तो जहाँ पर वो रूमी का साथ दे रही है और उसके साथ गाड़ी में चली जाएगी और रूमी को कहती है कि एक लेडी ड्राइवर को आर्मी इतना ज़्यादा चेक नहीं करेगी, मैं गाड़ी गुजार लूँगी। ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में जब वो गाड़ी लेकर जा रहे होंगे तो एक चेक पोस्ट पर बहुत सख्ती देखकर रूमी उसको उतरने का कहेगा, लेकिन सोनिया यहाँ नहीं उतरेगी और गवर्नर हाउस तक ये असला ले जाने में वो लोग कामयाब हो जाएंगे। गवर्नर हाउस में रूमी अकेला ही एंटर होने में कामयाब होगा, लेकिन लगता यह है कि अपने मिशन को अकम्प्लिश करने के दौरान शायद रूमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और ये उसका घर में लास्ट विजिट था। कैप्टन फरूक भी अनवारुल हक रेजिडेंसी को विजिट करते हैं। बड़ी मुश्किल से 6 मंथ्स में वो अपनी हिम्मत जमा कर पाते हैं। वो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को कन्वे करने के लिए आते हैं। सोनिया के घर का मुलाजिम गुलमीन भी मुक्ति बहानी का बंदा है और ये बात हम बहुत ही शुरू की एपिसोड्स में आपको बता चुके हैं कि रूमी के घर की लम्हा ब लम्हा मुखबरी कर रहा है। आप हमारी एपिसोड 2 का रिव्यू देख सकते हैं इस सब को जानने के लिए। सोनिया कैप्टन फरूक को बहुत ही रूखे अंदाज में वेलकम करती है। पहले तो अंदर ही बुलाना नहीं चाहती, फिर झूठ बोलती है कि मेरे वालिद घर पर नहीं हैं, लेकिन जब उसके वालिद आवाज़ देकर कहते हैं कौन है तो मजबूरन उसको उन्हें अंदर लाना पड़ता है, क्योंकि हारून की मौत के बाद वो आर्मी से बहुत ही खाइफ है। सोनिया के वालिद कैप्टन फरूक को बहुत ही इज्जत देते हैं। वो बिल्कुल टूट चुके हैं, उनकी हालत बिल्कुल एक मुर्दे जैसी है, लेकिन है वो जिंदा। बीवी भी उनकी पागल हो चुकी हैं। फिर वो कब्रिस्तान आने की दावत भी देते हैं। सब हारून की कब्र पर जाते हैं। सोनिया यहाँ भी बहुत दुरुस्त लहजे में कहती है कि अपनी गाड़ी हमसे दूर ही रखना। कब्रिस्तान से वापसी पर कैप्टन फरूक सोनिया को बताते हैं कि मैं अपनी वालदा से मिलने के लिए जा रहा हूँ कल। तो सोनिया इस पर परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर आप वापस ना आ सके तो, यानी कि वो एक तरह से उनको जाने से रोकना चाहती है, लेकिन रोक भी नहीं पाती क्योंकि उसने अभी तक अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं किया है, तो रोके भी तो किस रिश्ते की हैसियत से। फिर वो दिल के हाथों मजबूर होकर नेक्स्ट डे कैप्टन फरूक को फ़ोन करती है ताकि पता कर सके कि वो रवाना हो गए हैं कि नहीं। तो उसको पता चलता है कि कैप्टन फरूक की छुट्टी कैंसिल हो गई है। सोनिया का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है। एक तरफ वो अपनी फैमिली को सेव करने के लिए ना चाहते हुए भी रूमी का साथ दे रही है, क्योंकि वो रूमी को हर हाल में बचाना चाहती है। दूसरी तरफ कैप्टन फरूक के लिए उसके जज्बात अपनी जगह मौजूद हैं और उनका भी वो खुलकर इजहार नहीं कर पा रही है। वार टाइम पर मोहब्बत कैसी होती है, इस ड्रामे में बाखूबी देखा जा सकता है। मुक्ति बहानी की स्पोर्टिव आंटी, जो पहले उनके घर में हर वक्त बुरा जवान होती थी, उनके ख्यालात जानने के लिए वो भी नेक्स्ट एपिसोड में सोनिया को ये कहती हुई नजर आती हैं कि अब इस हकीकत को मान लो और वेस्ट पाकिस्तान को भूल जाओ। अब हम बांग्लादेश में हैं, वेस्ट पाकिस्तान में नहीं। कैप्टन फरूक भी इस वक्त कैप्टन सदीक से राब्ता करते हैं और जलालपुर में जो कुछ हो रहा है वो खैरियत मालूम करना चाहते हैं। हैरत अंगेज तौर पर कैप्टन सदीक उनको रिपोर्ट देते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है और खूब अमन व अमान है, जबकि उसी वक्त उनके साथी जो वहाँ पर खड़े होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ तो बहुत ही बुरे हालात हैं, फौज को घेर घेर कर मारा जा रहा है। तो कैप्टन सदीक कैसे इतने मुतमईन हो सकते हैं। यहाँ पर कैप्टन फरूक कहते हैं कि सदीक बहादुर है, वो अपने जैसे बहादुरों में जा बैठा है। इस बात से वो बेखबर हैं कि उनका दोस्त उन्हीं की जड़ें काट रहा है। एपिसोड का ये सवाल भी बहुत अहम है कि रूमी ने तो 2 दफ़ा कैप्टन फरूक की जान बख्शी की। एक दफ़ा जब वो उनके घर में पनाह लिए हुए थे और दूसरी दफ़ा जिस रात उसने सोनिया से बात करते हुए कैप्टन फरूक को देखा। लेकिन अब जब गवर्नर हाउस चक के ही रास्ते में कैप्टन फरूक और रूमी का आमना सामना होगा, तो क्या रूमी की जान कैप्टन फरूक बख्श देंगे?
या अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए रूमी को मार डालेंगे। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या सोनिया की फैमिली वेस्ट पाकिस्तान में मूव करने में कामयाब हो जाएगी? अनवारुल हक साहब, जो ईस्ट पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते हैं और बंगाली हैं, वो किसी सूरत अपनी सरजमीन छोड़ने को तैयार नहीं। उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने एक वेस्ट पाकिस्तानी औरत से शादी की थी और वो खूनी इनकलाब के हामी नहीं हैं। क्या इस बेस पर उनको मार दिया जाएगा या वो वेस्ट पाकिस्तान मूव कर जाएंगे? तो ऐसा लगता नहीं है कि वो वेस्ट पाकिस्तान जाने में कामयाब हो जाएंगे या वेस्ट पाकिस्तान इवन जाएंगे, बल्कि उनको यहीं पर मुक्ति बहानी वाले मार डालेंगे, क्योंकि उनको मार्क कर लिया गया है। ढाका कैंट ही इस वक्त एक ऐसी जगह है जहां पाक फौज का और गवर्नमेंट का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस चल रहा है। बाकी हर जगह पर मुक्ति बहानी वाले घेरा डाल चुके हैं और ढाका कैंट भी उनसे चंद कदम के फासले पर ही रह गया है। ऐसा लगता है कि ढाका छावनी को भी जल्द ही कैप्चर कर लिया जाएगा और कैप्टन फारूक को हम एंड पर यूनिट का रिकॉर्ड जलाते हुए भी तो देखते हैं। बहुत दुख के साथ ऐसा लगता है कि इसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। मोहब्बतों के मौसम अब टूट चुके हैं। वो घर जहां कभी पार्टीज हुआ करती थीं, अनवारुल हक रेजिडेंसी, जहां पर पीसफुल डिनर्स होते थे, जहां मेहमानों को वार्म वेलकम कहा जाता था, अब वहां हू का आलम है। ऐसा लगता है कि वो भी कब्रिस्तान का एक हिस्सा बन चुका है। वो फ्रेश सरूमी जो इनकलाब की बातें करता था, जिसका खिला खिला सा चेहरा देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता था, वो अब एक जिंदा लाश में तब्दील हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही भारी दिल के साथ देखी जाएगी, क्योंकि इसमें हम बहुत से अहम लोगों की अम्बात देखेंगे। इस ड्रामे के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ रहिए और बिल्कुल भी नहीं भूलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इसी तरह के गुड रिव्यूज़ चाहते हैं तो आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की हमें अशद ज़रूरत है। मिलते हैं दोबारा विद अनदर गुड रिव्यू।